चलिए एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान देखा। आम आदमी पार्टी का कहना, अगर कांग्रेस का दिल्ली में अकेले लड़ने का फैसला है तो गठबंधन की मीटिंग में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना कि अंतिम फैसला पार्टी की टॉप लीडरशिप अब करेगी। अंतिम फैसला अब देखिए अब क्या होता है। लेकिन ये जो बयान सामने आया, ये मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक के बाद ये सामने आया है। एडिटर हमारे आशिफ इकबाल जी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ, जो इनसे हम चर्चा करेंगे। आशिफ जी, क्या बयानों के मायने में निकाले जाए? कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में तो और भी दिक्कतें होंगी। देखिए, बीजेपी को मौका मिल गया चुटकी लेने के बाद, कांग्रेस के बयान के बाद। आशिफ जी। सागर, मैं उसको पूरी जानकारी एक बार आपको इकट्ठा करूं और तमाम चीज़ें आपके सामने रखूं तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो आज बैठक थी, पहले उसका मजमून समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली के तमाम नेताओं की जो बैठक थी वो इसलिए थी कि आप जो बयानबाजी कर रहे हैं, आप जो अपनी मनोदशा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो अपनी महत्वाकांक्षा को साबित करके सामने रख रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाइए। सबसे पहले वन वर्ड की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की जो अहम बैठक थी वो इसको लेकर थी। कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता थे, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर राहुल गांधी हों, इन लोगों ने साफ तौर पे दिल्ली के तमाम नेताओं को ये कहा कि आप चुनावी तैयारियों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रबंधन पे ध्यान दें, आप बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को बेहतर करने की दशा और दिशा तय करें। और साफ तौर पे ये भी उन लोगों ने कहा था कि किसी भी तरीके से बयानबाजियों से आप बचें। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये देखा गया है कि कुछ नेताओं की वजह से कई सारी पार्टियों को, सिर्फ मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं सागर, कई सारे पार्टियों को आपने देखा है, कुछ नेताओं के बदजुबानी कह लीजिए या फिर बड़बोलापन कह लीजिए, उसकी वजह से उनकी पार्टी को कई बार बैकफुट पे आना पड़ा है। और आज इसका जीता जागता सबूत सबके सामने है। जिस तरीके से बैठक खत्म हुई, आप खुद सोच के देखिए कि हर बैठक के बाद, आपने इतने दिनों से आपने कवर किया है, तमाम चीज़ें जानते हैं कि जब बड़ी बैठक होती है तो उसके बाद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब किसी महत्वपूर्ण या बड़े आपको जानकारी किसी को शेयर करना हो या फिर कोई घोषणा करनी हो या महत्वपूर्ण जानकारी किसी को साझा करनी हो, उसके लिए बजाते एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बैठक खत्म हुई और उसके बाद सभी नेताओं को कहा गया आप अपने अपने घर निकलिए और जो भी चीज़ें हैं वो पार्टी तय करेगी किस चीज़ से कैसे करना है। आपकी राय ले ली गई है, आपकी राय के बाद हम आगे विचार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि कुछ नेताओं की वजह से पार्टी की फजीहत होती है, आज दो लोग साबित हुए हैं दिल्ली कांग्रेस में। पहला तो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कहीं भी किसी भी तरीके से, मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि बिल्कुल अबोध हैं वो, और दूसरी तरफ अलका लांबा, जिनको सबको मालूम है कि जब वो आम आदमी यहाँ कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी की विधायक बनी तो इसी तरीके से कांग्रेस कोसती थी। जब वो यहाँ आई, आज भी उनको टीस होता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी पे अपनी टीस निकालती हैं। और आज देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को खरी खोटी सुनाने के लिए वो तैयार नजर आई, उनसे तो ये पार्टी ने कहा भी नहीं था, क्योंकि ये साबित हो गया। और इसी बात का इल्म मिलते आप देखिए आम आदमी पार्टी ने आज कितनी समझदारी दिखाई है सागर, कि इन तमाम दो बड़े बयानों के बाद, एक तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का बयान आता है कि हम 7 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए कहा गया। दूसरी तरफ उससे और आगे बढ़कर अलका लांबा ने यह कह दिया कि हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनके 2 लीडर जेल गए हैं, उनका जो रेपुटेशन है वो बहुत गंदा है, आम आदमी पार्टी पे लोगों का ट्रस्ट खराब हुआ है, दिल्ली में बिल्कुल कोई ट्रस्ट नहीं करता है। हम लोगों ने चुनावी तैयारियों के लिए आगे बढ़ गए हैं, हमारे पार्टी आलाकमान ने कहा है कि आप आगे बढ़िए, आपको चुनाव लड़ना है। और अब आप सोचिए, इस बयानों के बाद किसी भी आम आदमी पार्टी के जो हमारे रिपोर्टर हैं, जो हमारे ग्राउंड जीरो पे मौजूद रहते हैं, उन्होंने लगातार कोशिश की कि कोई आम आदमी पार्टी का बंदा कोई रिएक्शन दे दे, लेकिन बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ हिदायत था कि ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। और उन लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, जहां रिएक्ट करना चाहिए था वहां किया गया। और सागर, उसका परिणाम यह है कि आनन फानन में अभी राहुल गांधी ने तमाम दिल्ली के नेताओं को तलब किया है। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं उसको मतलब समझिएगा, तलब किया गया है तमाम दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को और साफ तौर पे बुलाया गया है। और उस बुलाने में, उस बैठक में, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अलका लांबा को दरकिनार किया गया है, अलका लांबा को उस बैठक में नहीं बुलाया गया है। अब आप इससे समझिए कि कांग्रेस पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है, क्योंकि लगातार ये लड़ाइयां लड़ रही है, लगातार कांग्रेस पार्टी। और खासतौर पे मैं बताऊं, आज इसलिए इस पूरे बयान की या ये पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी बात ये रही है सागर, कि आज
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली में मौजूद हैं और उनकी ये बैठक होनी है अरविंद केजरीवाल से और मल्लिकार्जुन खड़गे से, जो पूर्व निर्धारित है। एक तरफ इंडिया जो महागठबंधन है उसको एकजुटता दिखाने के लिए, उसकी ताकत को और बढ़ाने के लिए उसकी कोशिशें की जा रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ इसी कांग्रेस पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जिससे पार्टी की फजीहत करा रहे हैं। इसीलिए आनन फानन में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस के लोगों की, और उसमें मतलब कि आशा जी मान लिया जाए कि अलका लांबा पर कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि इस तरह के बयान के बाद देखिए पंजाब सामने है, उसके बाद दिल्ली सामने, जहां पर आम आदमी पार्टी का जनाधार कितना किसी से छुपा नहीं है, खुद ही नुकसान इन्हें उठाना पड़ सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है सागर कि अगर आपको किसी बड़ी बैठक में नहीं बुलाया जाता है तो ऐसे ही आप दरकिनार किए जाते हैं। जैसे आज संदीप दीक्षित को, उस बड़ी बैठक में संदीप दीक्षित को नहीं बुलाया गया था, तो सबसे पहले वो हाशिए पर। अब दूसरी तरफ आज अलका लांबा को भी नहीं बुलाया गया, तो साफ तौर पे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा सागर, अपने तमाम दर्शकों तक, कि अगर वो अलका लांबा पे कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करती है तो अनिल चौधरी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुखिया हैं वो कांग्रेस पार्टी के, और वो इस तरह की बयानबाजी अगर कर रहे हैं तो फिर नेताओं को कैसे रोक सकते हैं आप? अगर आप कोई किसी टीम के कैप्टन हो और आप ही अपनी भूमिका तय करने लगे कि आपको ये करना है, तो फिर बाकी प्लेयर्स का क्या होने वाला है? तो इसलिए अगर एक्शन लिया जा रहा है तो अनिल चौधरी पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, और उनके भी इस जो बयानवीर बने हैं उस पर भी लागू लगाना चाहिए। क्यों? देखिए साफ तौर पे अगर कांग्रेस पार्टी ने इसको साइलेंट मोड पे ये कह दिया होता कि नहीं हमारे जो लीडर कर रहे हैं वो सही है, तो आप ये मान के चलिए कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो बैठक महाराष्ट्र में होने जा रही है उसकी अभी ही रूपरेखा तय हो जाती। जैसे आपने भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को मौका मिला, उन्होंने तुरंत निशाना साध दिया, तो आप बीजेपी भी इस मौके की तलाश में थी। लेकिन आप सोचिए आनंद फानन में कांग्रेस पार्टी ने बैठक बुला ली है, इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी इसको सही करना चाहती है और गलतियों की खामियों को दूर करना चाहती है, इसलिए यह बैठक बुलाई गई है और इसमें अलका लांबा को दरकिनार किया गया। लेकिन नीतीश कुमार क्या लग रहा है कि अब जो बीच में जो खाई पैदा हो गई है इस तरह के नेताओं के बयान के बाद, अगर वो दिल्ली में तो क्या वो भर पाएंगे? क्योंकि देखिए पहली बैठक की तस्वीरें बिल्कुल अलग थी, दूसरी बैठक में हमने देखा कि सभी दल एक साथ एकजुट दिखाई दिए। अगर तीसरी बैठक में भी ऐसे एक दो पार्टियां अगर छिटक गई तो शायद इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान यहाँ हो सकता है। बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सागर, और बिल्कुल आप एकदम ठीक कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये चीज़ें ना हो, ना दोहराई जाए, ना कुछ अलग हो, इसीलिए तमाम कोशिशें हैं। और नीतीश कुमार आज जो यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं, वो आप सोचिए नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार के बारे में हम चर्चा करने लगे तो फिर ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़े शब्दों में बता दूं कि नीतीश कुमार जब यहाँ आए वो सीधे पहले अटल जी के समाधि पर गए, और वहाँ के बाद उनका कार्यक्रम है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात उनकी औपचारिकता भी होती है और अनौपचारिक भी मुलाकात होती है। और ये बात तय है कि नीतीश कुमार इस पूरे जो भी तैयारियां हो रही हैं, जो भी महागठबंधन है, उसकी रूपरेखा को तय करने वाले नीतीश कुमार और लालू यादव हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी को भी पता है, और कांग्रेस पार्टी इस वक्त किसी की भी नाराजगी नहीं झेलना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपको 2024 में आगे बढ़ना है तो इन तमाम गठबंधन के दलों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इकट्ठा रखना पड़ेगा। और क्योंकि बड़े भाई आप हैं और आप बड़े की भूमिका में हैं, तो बड़े को ही इसकी भूमिका का निर्वहन भी करना पड़ेगा, सबको समझा के, सबके मन की मान के, सबको ठीक करके, सबको इकट्ठा रख के आपको बलिदान देना पड़ेगा। चाहे आपकी चीज़ें हों उसको त्याग करना पड़ेगा। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बिना देर किए मैसेज किया है। ये बात बहुत ही मार्केबल है सागर, वरना कई बार आपको पता है कि कई दो तरफ से बयानबाजी होती है और बयानबाजियों के बाद चीज़ें बिफर जाती हैं। लेकिन आज सोचिए कांग्रेस पार्टी ने तुरंत उस बयानों को बहुत सीरियस से, बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत गंभीरता से लिया, और आनंद फानन में वो बैठक बुला दी गई है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, तलब किया गया है। इस वर्ड का मतलब समझिएगा, राजनीति में इस शब्द के बड़े मायने होते हैं। आपको तलब करना है, इसका मतलब है कि आपसे जवाब तलब किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने किससे पूछकर यह बयान दिया है, आपको किसने निर्धारित किया था यह बयान देने के लिए, आपको किसने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अगर अंदर खाने कोई मीटिंग हो रही है उसको आप सार्वजनिक करें। लेकिन नीतीश कुमार की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, ये लोग कह चुके थे पहले कि इंडिया गठबंधन से एक सीट पर एक ही उम्मीदवार होगा, सभी पार्टियों को त्याग करना होगा। जैसा कि आपने जिक्र किया, अगर पार्टियां अपना अगर फायदा देखने लगेंगी तो ये जो क्राइटेरिया सेट किया गया है इंडिया गठबंधन से एक सीट पर एक उम्मीदवार, तो ये हो नहीं पाएगा ऐसा। नहीं, एक्चुअली सागर आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये इसका मतलब है ना कि अगर ये हो गया तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। आप ये समझिए, अगर एक पार्टी से एक उम्मीदवार तय हो जाए इसका मतलब है कि वो गठबंधन का उम्मीदवार हुआ। अब ये सोच लीजिए जरा कि अगर ये हो गया, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये हो गया तो आप समझिए कि फिर इसका मतलब है कि लड़ाई इंटरेस्टेड हो जाएगी,
क्योंकि एक बात समझिए, एक तरफ एनडीए कैंडिडेट होंगे और एक तरफ इंडिया के कैंडिडेट होंगे, तो ये दोनों कैंडिडेट के बीच में आमने सामने में लड़ाई होगी। और इस मामले में आप मान के चलिए कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट जो हैं वो अगर ऐसा हो पाता है कि इंडिया गठबंधन, जिसमें लगातार आप बात कर रहे थे, अगर ये लोग मिलकर ये बात तय कर रहे थे कि 250 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और बाकी के जितनी सीटें हैं उस पर तमाम महागठबंधन के जो साथी हैं वो लोग लड़ेंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज होगी। और इसका परिणाम भी क्या आएगा ये तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बैठक के बाद ये जो बीच का गैप था और जो तीसरी बैठक होने वाली महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है कि अगली बैठक में हम देख सकते हैं क्या कि इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है? क्योंकि कई दल ऐसे थे जिन्होंने दूरियां बनाई थी। देखिए सागर, एक बात तो तय है, आप एक बात समझिए, जब हम एक पार्टी की बात कर ले, अगर एक चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर, आशिफ जी रोक रहा हूं आपको, अलका लांबा के बयान पर कांग्रेस की सफाई आ गई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलका लांबा के बयान पर कांग्रेस की सफाई और खुद को अलग कर लिया। इस समय कांग्रेस का यह आधिकारिक बयान नहीं है, दीपक बाबरिया का कहना है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, अलका लांबा के बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है। हमारे एडिटर ने जिस तरह से जिक्र किया कि अलका लांबा को बैठक से दरकिनार भी किया गया, अलका लांबा के बयान पर कांग्रेस की सफाई आ गई, यानी कि कांग्रेस आलाकमान कहीं से भी सहमत नहीं था अलका लांबा के बयान से। जी आशिफ जी बोलिए। आप लोगों के बीच में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मीटिंग मैंने जो बयान दिया था, आपको जो ब्रीफ किया था, मैंने साफ शब्दों में कहा था कि आज की मीटिंग में इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये गठबंधन के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी, इंडिया के बारे में होगी, वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो हैं उसकी जुरिस्डिक्शन में है, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। और जब आज की मीटिंग में वो कोई इस प्रकार की चर्चा ही नहीं हुई है। तो चलिए, जिस बात का लगातार जिक्र हम कर ही रहे थे, देखिए उससे जुड़ी खबर भी सामने आ गई। मोहर लग गई आपकी बात पर आशिफ जी। सागर, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि न्यूज इंडिया की खबर पे मुहर लगी है और साफ तौर पे जिस बात की जिक्र कर रहे थे हम, उस पे बजाबते सफाई आई, और सफाई ऐसी वैसी नहीं बल्कि प्रदेश के प्रभारी की सफाई आई है। और आप इससे ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमने खबर पे लगातार नजर बनाए रखी और खबर के तह तक गए, हम सिर्फ खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं, हम खबर के तह तक जाते हैं और खबरों की सच्चाई आपके सामने रखते हैं। और देखिए, हमने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है, कांग्रेस पार्टी को, इस महागठबंधन को एकजुट रखना है, तो उसे एक बड़ा कदम दिखाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और वो कहीं ना कहीं साबित होता नजर आया सागर। और साफ तौर पे दीपक बावरिया ने कहा कि हमने कभी किसी को अधिकृत किया नहीं है कि वो कोई बयान दे, और जो बात मैंने आपसे कही है इसी को आधिकारिक बयान के रूप में देखा जाए। तो मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में फिलहाल किसी तरह की कोई खाई की गुंजाइश नहीं नजर आती है। और इसमें बहुत जल्दबाजी में और बहुत बेहतर कदम उठाया है कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना कि महागठबंधन सिर्फ कहने के लिए नहीं होता है, महागठबंधन बनाना पड़ता है, तमाम पार्टियों को एकजुट रखना पड़ता है, और फिर अगर आप बड़े हैं तो आपको बड़ा दिल भी दिखाना पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी को उसकी जरूरत है, तो वैसे ही आम आदमी पार्टी की जरूरत भी कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि मजबूत दिखाना, आम आदमी पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं बल्कि उस महागठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी इसलिए कही जा सकती है क्योंकि वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, 2 राज्यों में उसकी सरकारें हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने की गलती मतलब कि मान लिया जाए कि इस न्यूज इंडिया की खबर के बाद इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं उन्होंने राहत की सांस तो ली होगी। बेशक, इसमें कहीं दो मत नहीं है, इसमें कहीं दो मत नहीं है सागर, क्योंकि साफ तौर पे सभी यही चाहते हैं, सभी एकजुट दिखना चाहते हैं, इकट्ठा दिखना चाहते हैं, मजबूत दिखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई किससे है ये सबको मालूम है। अगर आपको सामने वाले के बड़े शख्सियत से लड़ाई लड़नी है, बड़े दल से लड़ाई लड़नी है, तो आपको भी बड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोशिशें जारी रखनी होगी, और कोशिशें आपको जारी रखते समय इस बात का ख्याल रखना होगा कि जितने लोग आपके साथ हों वो कम से कम इकट्ठा जरूर नजर आएं, वो आपके साथ जरूर खड़े नजर आएं। और आज ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी अभी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सागर, चलिए, तो अब मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी जो लगातार ये कह रही थी और चर्चा भी कर रही थी कि अभी हम इंतजार कर रहे हैं, और देखिए इंतजार की और सामने सफाई आ गई, अब वो भी अब सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए सफाई नहीं है बल्कि आप सागर इसको कह सकते हैं कार्रवाई है।
सफाई तो वो तब होती है जब गलतियां खुद मान ली जाए। ये सफाई नहीं, ये कार्रवाई है, और कार्रवाई भी ऐसी वैसी नहीं। बैठक बुलाई गई, उस बैठक में अलका लांबा को साइड कर दिया गया। जो अगर आप बोलेंगे, मतलब ये साफ तौर पे ये मैसेज कन्वे कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि इस वक्त अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई कांग्रेस का नेता बोलेगा तो उस पर कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। और ये कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत कदम उठाया है जो काबिल तारीफ है, खास तौर पे इस महागठबंधन को एकजुट रखने के लिए। चलिए, शुक्रिया आशिफ जी पूरी बातचीत के लिए। जिस तरह से जिक्र हमने किया था कुछ देर पहले अलका लांबा के बयान के बाद कि अब सियासत थोड़ी गर्मा गई, कांग्रेस की तरफ से कहा यह गया कि 7 सीटों पर अकेले चुनाव हम लड़ेंगे दिल्ली में, लेकिन उसके बाद एक्शन लिया गया और सफाई आ गई कांग्रेस की तरफ से।